नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 5 जून हो चुकी है। कल मानसून ने 4 दिन की देरी से दस्तक दे दी है। केरल को पूरे को कवर कर गया है, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों को इसने कवर कर लिया है। लेकिन शुरुआती जो सर्ज है मानसून की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। विशेषकर आप महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन सारे राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं और जो पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट दिखेगा और उत्तर भारत में भी जो प्री मानसून जैसी बारिश है गरज चमक के साथ बौछारें अगले 2-3 दिनों तक दिखाई दे सकती हैं। तो आगे चलते हैं। तो आज का अगर हम देखें, ये जो 5 तारीख का अगर वेदर देखते हैं तो आप देखिए कि पहाड़ों पर ये ऑलरेडी इम्पैक्ट इसका दिखाई देने लग गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है और ये ट्रफ जो है यहाँ तक आ रही है और ये इस तरह से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। ये ट्रफ है तो इसी तरफ से हवाएं घूम रही हैं और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ से ये ट्रफ जा रही है और हवाएं वो इस तरह से घूम रही हैं। ये जब इस तरह से घूमती है, जहाँ से हवा घूमती है वहाँ पर ट्रफ बन जाती है। तो आप देखिए पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पूरे इलाकों में काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। जम्मू डिवीज़न जो है, यानी जम्मू, उधमपुर, डोडा, ये किश्तवाड़ जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर कठुआ वगैरह, यहाँ पर बारिश कम है। लेकिन जो कश्मीर है वहाँ पर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर आज बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। पंजाब के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भारी बारिश है। पश्चिमी तट पर लगातार बारिश है। केरल, कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश है। अंडमान और ये जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ पर ठीक बारिश है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में खंड वर्षा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी। केवल गुजरात के कई इलाके और जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में आज भी धूल भरी आंधी आ सकती है कहीं कहीं पर। और महाराष्ट्र, उत्तरी जो महाराष्ट्र है वहाँ पर भी बारिश कम है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। 1-2 जगह पर ही बारिश दिखाई देगी। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है 5 तारीख को। और 6 तारीख को देखें तो 6 तारीख को हो सकता है कि बिहार के तराई वाले इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये सब जो इलाका है आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ओवरऑल इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। पश्चिमी तट पर मुंबई तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। 5 और 6 का ये हमने देख लिया। पाकिस्तान के भी जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ बारिश है। ऊपर वाली पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि मानसून यहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाए। तो ये 6 तारीख हो गए और 7 तारीख को उत्तर भारत में खंड वर्षा हो जाएगी। लेकिन पूर्व यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र से लेकर के ये पूरे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। अब पहाड़ों की अगर बात करते हैं तो ये 5 और 6 तारीख को हमें लग रहा है कि पहाड़ों के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई देने वाली हैं। ये मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर, पुंछ, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। हो सकता है जम्मू, कठुआ और ये सांभा, डोडा, रामबन, रियासी, राजौरी, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाए। लद्दाख में भी कल तक बारिश है, यानी 6 तारीख तक। 7 तारीख से बारिश में कमी आ जाएगी। उसी तरह से हिमाचल के कई इलाके आज और कल 5 और 6 तारीख को चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति से लेकर के किन्नौर, शिमला, सोलन, नाहन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी, ये सारे इलाके में अच्छी बारिश है, झमाझम बारिश है। 7 तारीख से बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दे जाएगी। उत्तराखंड में भी 7 तारीख से बारिश कम होगी। लेकिन आज और कल देहरादून, मसूरी और हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हमें नज़र आ रही हैं। हो सकता है इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो जाएँ। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी बारिश की गतिविधियाँ पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के जलंधर, मोगा, बरनाला, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, ये सारे इलाकों में, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, मोगा, ये जो ईस्टर के इलाके हैं यानी दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। और ये आज और कल बारिश रहेगी। परसों से यानी 7 तारीख से बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। टेम्परेचर फिर से थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसी तरह से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के आज जो बारिश है कई इलाकों में दिखाई देगी। आपको पंचकुला से लेकर के अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, सारे इलाके रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी आज और कल अच्छी बारिश है। लेकिन 7 तारीख को बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन ऐसा है क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी है। ये जो अभी आज और कल में जो बारिश होगी और उससे पहले आपने देखा 4 तारीख को भी बारिश हुई थी, तो ये जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रहता है और जैसे ही धूप निकलती है, गर्मी बढ़ती है,
तो बादल बनना शुरू हो जाते हैं और फिर से छुटपुट बौछारें हो जाती हैं। यानी पूरी तरह से अभी मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन आज 5 और 6 तारीख को कई इलाकों में आपको बारिश अब दिखाई दे जाएगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, खेरी, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, संभल से लेकर के बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि महाराजगंज, कुशीनगर, यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर, सोनभद्रा, चंदौली, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा, मध्य भागों में थोड़ी सी कम खंड वर्षा और पूर्वी इलाकों में आते आते बारिश और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब बिहार की बात करें तो बिहार में खंड वर्षा तो कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन कल 6 तारीख से चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इन इलाकों में बारिश थोड़ी सी तेज हो जाएगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े से अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बना हुआ है लेकिन मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। लेकिन जो तराई के इलाके हैं यहाँ पर मॉइस्चर फीड आ रहा है, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी अब टुकड़ों में ही बारिश आपको दिखाई देगी, कहीं कहीं पर दिखाई देगी। ओवरऑल गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, ये इलाके लगभग सूखे रहेंगे। हो सकता है साहिबगंज, गौड़ा, पाकुड़, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश जमशेदपुर में कहीं कहीं पर हो जाए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल अभी फिलहाल सूखा रहेगा, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। सिक्किम से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों में अब झमाझम बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान आपको दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सभी इलाकों में झमाझम बारिश है। तापमान नीचे आ जाएंगे। मानसून यहाँ पर जल्दी ही दस्तक देने वाला है, क्योंकि केरल में पहुँच गया है। केरल के बाद सीधा ये पूर्वोत्तर राज्यों में आता है, तो ये लग रहा है कि 6 तारीख तक काफ़ी इलाके यहाँ पर कवर हो सकते हैं, 6 या 7 तक हो जाएंगे। अब अगर राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर हो सकता है धूल भरी आंधी कहीं कहीं पर आ जाए। कल होते होते बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में दिखाई देगी और यहाँ पश्चिमी इलाकों में थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी। इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, इंदौर और हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये सारे इलाके जो बीच वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पहले यहाँ पर थी, अब धीरे धीरे बीच के इलाकों में आ जाएगी। पूर्वी इलाकों में थोड़ी सी कम है, हल्की फुल्की बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली। यानी मध्य प्रदेश के कई इलाके जो गर्मी से झुलस रहे थे वहाँ पर अब राहत की संभावना दिखाई दे रही है। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कुछ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1-2 स्थानों पर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, इन इलाकों में कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और अभी भी उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, गर्मी अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। गुजरात की अगर बात करते हैं हम तो गुजरात में देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के कोस्टल एरियाज़, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके अभी फ़िलहाल सूखे ही रहेंगे, गर्म रहेंगे। यहाँ पर अभी मानसून थोड़ा सा अभी समय है आने में, लेकिन 2-3 दिनों में जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर जो प्री मानसून गतिविधियाँ वो शुरू हो जाएंगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जो लातूर, धाराशिव, बीड, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती है। ऐसा है कि जो नासिक, पालगढ़, अहिल्याबाई नगर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जलना, हिंगोली, अपना वाशिम, यवतमाल, नांदेड़, ये जो बीड, लातूर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा हो सकती है। इस तरह का मौसम यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी झमाझम बारिश होने की संभावना यहाँ पर दक्षिणी इलाकों में, ये महबूब नगर, विकाराबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी, मेडक,
मलकाजगिरी और नालगोंडा, नागरकोल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा होगी। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। अब आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो रायलसीमा है, कुर्नूल, प्रकाशम, अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, ये नेल्लोर वगैरह, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब कर्नाटक के बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, जगीर, बगलकोट, बेलगावी, रायचूर, कोप्पल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी तेज़ बारिश, भारी बारिश की संभावना कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। और पूरे कर्नाटक में अब अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज़ बारिश होगी और मानसून हो सकता है कर्नाटक के दक्षिण इलाकों में जल्दी ही दस्तक दे जाए। और उसी तरह से केरल में अब अगले 3 से 4-5 दिनों के दौरान झमाझम और तेज़ बारिश यानी मॉडरेट टू हैवी शावर्स लगातार दिखाई देंगे। तमिलनाडु में भी रेन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, विल्लुपुरम, कुडलोर, अयलूर, तिरुवरूर, तंजावुर, नागापट्टनम, पुदुकोट्टई, यहाँ से लेकर के सलेम, धर्मपुरी, नामंकल, त्रिपुरूर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरई, विरुधनगर, कोयम्बटूर, नीलगिरी हिल्स, सारे इलाके तेज़ बारिश देखने वाले हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ होने वाली हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऑलरेडी भारी बारिश देख रहे हैं। यहाँ पर भी बारिश अपना चमत्कार दिखाएगी, यानी काफ़ी तेज़ बारिश होगी। मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाएगा, लेकिन टूरिस्ट को थोड़ी सी जो सी एक्टिविटी है, वाटर एक्टिविटी है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पहाड़ों पर यानी कि 2 दिनों के बाद मौसम सुधर जाएगा। 2 दिनों की बारिश है। उत्तर भारत में भी 2 दिनों की बारिश है, उसके बाद बारिश में कमी आ जाएगी। पूर्वी भारत में बारिश बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी छुटपुट बौछारें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। पश्चिमी तट से लेकर के दक्षिण भारत में झमाझम बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून जल्दी ही गोवा, कर्नाटका और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को भी कवर कर सकता है। तमिलनाडु के भी कुछ और इलाकों को कवर कर जाएगा। उत्तर भारत को अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां बीच बीच में होती रहेंगी जो गर्मी से निजात दिलाती रहेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो हमारा YouTube वीडियो है, इसमें हम चाह रहे हैं कि अगर कोई ये अपना ऐड चलाना चाहता है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या किसी के बारे में बता सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, उसमें आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, जिससे कि आप हमसे बात कर सकते हैं और आप मिल करके कोलैबोरेट कर सकते हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।